उस रात ठंडी हवा चल रही थी। सड़क पर ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल था। लोग अपने अपने काम में बिजी थे और तभी अचानक तेज गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। कुछ सेकंड्स के लिए किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। फिर लोगों ने देखा, एक गाड़ी के पास भीड़ जमा हो रही है। कोई जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा है और कुछ ही देर में पूरे शहर में खबर फैल गई कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पर्सनालिटी को मार दिया गया है। लेकिन यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने पूरे पाकिस्तान को शॉक कर दिया और आज तक इसके कई सवालों के जवाब पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाए। ये कहानी है उन हत्याओं की जो वक्त के साथ हेडलाइंस बन गईं, लेकिन जिनका सच आज भी धुंध में छुपा हुआ है। 27 दिसंबर 2007, रावलपिंडी का लियाकत बाग। इलेक्शन कैंपेन अपने पीक पर था। हजारों लोग रैली में शामिल थे। हर तरफ स्लोगन्स, उम्मीद और एक्साइटमेंट का माहौल था। रैली खत्म होने के बाद एक बुलेट प्रूफ व्हीकल धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ रही थी। सपोर्टर्स अपने लीडर की एक झलक पाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। गाड़ी की सनरूफ खुलती है और एक मुस्कुराती हुई लीडर लोगों को हाथ हिलाकर ग्रीट करती हैं। वो थीं बेनज़ीर भुट्टो। अचानक 3 गन शॉट्स की आवाज़ गूंजती है। लोग पैनिक में आ जाते हैं। कुछ सेकंड्स बाद एक पावरफुल ब्लास्ट होता है। धुएं का गुब्बार, लोग ज़मीन पर गिरे हुए, हर तरफ चीखने की आवाज़ें। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन थोड़ी ही देर में न्यूज़ आ गई, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। पूरे मुल्क में शौक की लहर दौड़ गई। कई शहरों में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। सड़कों पर गुस्सा, आग और बेचैनी नजर आने लगी। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन हर नई रिपोर्ट के साथ कंफ्यूजन बढ़ता गया। क्या उन्हें गोली लगी थी? क्या ब्लास्ट ही डेथ का रीजन था? क्या सिक्योरिटी में कोई बड़ी लैप्स हुई थी? ये सवाल आज भी लोगों के जहन में घूमते रहते हैं। ये इंसिडेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। लोगों के दिल में डर भी था और सच जानने की बेचैनी भी। कुछ साल बाद कराची की एक बिजी रोड पर एक और शॉकिंग इंसिडेंट हुआ। जनवरी 2011 की सुबह, ऑफिस जाने वाले लोगों की भीड़, चाय की दुकानों पर रोज की तरह बातें, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। एक कार सिग्नल पर स्लो होती है। तभी मोटरसाइकिल पर आए 2 अटैकर्स उसके पास रुकते हैं और बिना किसी वार्निंग के फायरिंग शुरू कर देते हैं। कार के अंदर बैठे जर्नलिस्ट गंभीर तौर पर इंजर्ड हो जाते हैं। उनका नाम था वली खान बाबर। वो क्राइम और पॉलिटिकल वायलेंस पर रिपोर्टिंग करते थे। उनकी रिपोर्ट्स कई लोगों के लिए अनकंफर्टेबल सच सामने लाती थी। हॉस्पिटल में कुछ घंटों बाद उनकी डेथ हो गई। इस मर्डर ने मीडिया कम्युनिटी को हिला दिया। जर्नलिस्ट्स सड़कों पर आ गए। लोगों ने सवाल उठाया, क्या सच बोलना इतना डेंजरस हो सकता है? इन्वेस्टिगेशन में कुछ अटैकर्स पकड़े गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। केस से जुड़े कुछ विटनेसेस अलग-अलग इंसिडेंट्स में मर गए। जैसे कोई अनसीन प्रेशर ट्रुथ तक पहुंचने वाले रास्ते को बंद कर रहा हो। ये मर्डर सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं रहा, ये फियर और प्रेस फ्रीडम का सिंबल बन गया। सितंबर 2010, लंदन की एक शांत स्ट्रीट। शाम का वक्त था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सड़क पर ज्यादा लोग नहीं थे। एक पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर अपने घर की तरफ वॉक कर रहे थे। अचानक पीछे से कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। उन पर बार बार नाइफ से वार किया जाता है। वो सड़क पर गिर जाते हैं और कुछ ही देर में उनकी डेथ हो जाती है। ये थे डॉक्टर इमरान फारूक। उनकी किलिंग ने इंटरनेशनल हेडलाइंस बना दी। पाकिस्तान और यूके दोनों जगह इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन मोटिव और लार्जर कंस्पिरेसी के बारे में आज तक क्लियर तस्वीर सामने नहीं आ पाई। ये इंसिडेंट दिखाता है कि पॉलिटिकल राइवलरीज कभी-कभी सरहदों से भी आगे निकल जाती हैं। अक्टूबर 2022, नायरोबी की एक डार्क हाईवे। एक पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कार में ट्रैवल कर रहे थे। लेट नाइट साइलेंस को अचानक पुलिस फायरिंग की आवाज तोड़ देती है। कुछ ही मिनट्स में न्यूज़ फैलती है, जर्नलिस्ट की डेथ हो गई। उनका नाम था अरशद शरीफ। पुलिस का कहना था ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था, लेकिन पाकिस्तान में इस एक्सप्लेनेशन ने और ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। लोगों ने सोचना शुरू किया, वो वहां क्यों थे? क्या उन्हें थ्रेट था? क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या कोई डीपर स्टोरी छुपी हुई है? इंक्वायरी कमीशंस बने, रिपोर्ट्स भी सामने आईं, लेकिन आवाम के जहन में ये केस अब भी एक अनरिजॉल्व मिस्ट्री जैसा महसूस होता है। अप्रैल 2017,
मर्दन की एक यूनिवर्सिटी कैंपस। अचानक रूमर्स फैलते हैं कि एक स्टूडेंट ने सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्शियल कंटेंट शेयर किया है। कुछ ही घंटों में क्राउड अग्रेसिव हो जाता है, गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है और देखते ही देखते वो स्टूडेंट मॉब वायलेंस का शिकार बन जाता है। उसका नाम था मशाल खान। बाद में इन्वेस्टिगेशंस में एलिगेशंस प्रूव नहीं हो सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये इंसिडेंट सोसाइटी के लिए एक पेनफुल रिमाइंडर बन गया। मिस इन्फॉर्मेशन और हेट कभी-कभी इर्रिवर्सिबल डैमेज कर सकते हैं। इन सब कहानियों में डिटेल्स अलग हैं, लेकिन एक कॉमन फीलिंग है, अधूरा सच। जैसे हर केस के पीछे कोई ऐसी लेयर हो जो पूरी तरह सामने नहीं आ पाई। कभी पॉलिटिक्स, कभी फेयर, कभी सिस्टम की लिमिटेशंस और कभी इंसानी इमोशंस ट्रुथ को और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। इन मर्डर्स ने सिर्फ हेडलाइंस नहीं बनाई, इनके इम्पैक्ट ने लोगों के ट्रस्ट, सोसाइटी की सोच और जस्टिस की उम्मीद को भी अफेक्ट किया। हर केस के पीछे एक फैमिली का दर्द छुपा है, एक अनआंसर्ड क्वेश्चन छुपा है और एक इंतजार छुपा है, इंसाफ के इंतजार का। रात फिर से गहरी हो रही है, कहीं सायरन बज रहा है, कहीं इन्वेस्टिगेशन फाइल्स बंद हो रही हैं और कहीं कोई आज भी सच ढूंढने की कोशिश कर रहा है। शायद आने वाले वक्त में कुछ मिस्ट्री सॉल्व हो जाएं, शायद नहीं, लेकिन जब भी हिस्ट्री इन इंसिडेंट्स को याद करेगी, एक सवाल जरूर गूंजेगा, क्या सच कभी पूरी तरह सामने आ पाएगा या ये कहानियां हमेशा अधूरी ही रह जाएंगी?